सारे नु जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और आज इस समय के लिए मैं आपके साथ यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से परमेश्वर की दया से मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे और शांति दे। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का जो मेरा विषय है कि परमेश्वर हमें श्रापों से निकालकर आशीषों में लेके जाना चाहता है। कहाँ लेके जाना चाहता है? श्रापों से निकालकर हमें आशीषों में लेके जाना चाहता है। जब हम देखते हैं कि जो इजरायली लोग थे वो मिस्र देश में गुलाम थे। जब हम निर्गमन उसका 2 अध्याय हम उसका पढ़कर देखते हैं, वो गुलामी में थे और उनके ऊपर बहुत ज्यादा कष्ट हुआ, बहुत ज्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की उन्होंने। ये बाइबल का वचन बताता है। जब हम 2 अध्याय उसका 23 वचन पढ़ते हैं निर्गमन, इसमें लिखा है, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे और उनकी दहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया और परमेश्वर ने इजरायलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। चित्त मतलब मन लगाया। जब हम देखते हैं कि मिस्र जो देश है वो एक गुलाम है, मिस्र जो देश है वो पाप है, जो वहाँ की जो कौम है, लोग हैं, वो पाप के गुलाम हैं। तो क्या हुआ मेरे प्रियो, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, जब इजरायली मिस्र देश में थे तब वो दुखी थे, परेशान थे, वो रो रहे थे, वो कुरा रहे थे। हर समय उनके जो बच्चे थे उनके बच्चों को मारा जा रहा था, बहुत ही उनके ऊपर दुख और अत्याचार हो रहा था। वो जो मिस्र का जो राजा था फिरौन, वो शैतान के समान था, शैतान उसके द्वारा कार्य कर रहा था। वो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, बेटों को मरवा रहा था उनके, और ईंटें बनाते थे, ईंटें बना रहे थे। जबकि इजरायली लोग थे वो ऐसा काम नहीं करते थे, ईंटें नहीं बनाते थे, बहुत ज्यादा उनको मेहनत करनी पड़ रही थी। हालेलुया। जब हम इसमें देखते हैं कि ऐसा ही आजकल की कलीसिया में भी है, आजकल के लोगों में भी है कि वो बहुत सारे लोग परमेश्वर को मानते हुए भी आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत दुख में, बहुत परेशानी में है। वही मिस्र देश की समान वो आज भी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों, मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि जब तक हमारे पास परमेश्वर होता है तब तक शैतान और शैतान की शक्ति और उसके दूत हमारे सामने नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे सामने कौन रहता है? परमेश्वर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को मैं पढ़ के देखता हूँ, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि वो 400 साल जो मिस्र में वो गुलाम बन के रहे, इजरायली लोग गुलाम बन के रहे। वो बहुत रोते थे, वो दुख में थे, वो कष्टों में थे, वो श्रापों में थे, वो श्राप में पड़े हुए थे। वो अपनी मृत्यु को मांगते थे लेकिन मृत्यु नहीं आती थी। फिर परमेश्वर ने देखा कि ये इजरायली जो लोग हैं ये बहुत दुख में है। तब परमेश्वर ने अपनी आंखें इजरायली लोगों के ऊपर लगाई। उनका इतना बड़ा दुख हो गया था, वो स्वर्ग तक पहुंच गया था। परमेश्वर ने खुद अपनी आंखों में आंखें लगाई, अपने मन को उनकी ओर किया और परमेश्वर उनके लिए धरती पर उतराया, पृथ्वी पर उतराया और मूसा को उसने दर्शन दिया। मूसा को परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे चुना है कि वो कौम को छुड़ा के लेके आ, इस्राएलियों को छुड़ा के लेके आया। कहाँ से? मिस्र देश से। मिस्र कौन सा देश था? मिस्र ऐसा देश था जो मूर्ति पूजक देश था, जहाँ दुख था, जहाँ संकट थे, जहाँ क्लेश था, जहाँ रोना था, जहाँ गरीबी थी, जहाँ वो कमाते लेकिन मिस्र के जो लोग थे वो उनसे छीन कर लेके जाते थे। उनके बच्चों को मारा जा रहा था हर समय। उनकी जो इजरायलियों की पत्नी थी उनके साथ बलात्कार हो रहा था, उनकी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा था। उनके से कड़ी उनको सजा दी जाती थी, कठिन से कठिन काम उनसे करवाया जा रहा था। मेरे प्रियो, अगर आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप भी ऐसे हालातों में आज फंसे हुए हो तो परमेश्वर आपको निकालना चाहता है। उन दुखों से आपको निकालना चाहता है, उन कष्टों से आपको निकालना चाहता है, उस गरीबी से आपको निकालना चाहता है, उस परेशानी से आपको निकालना चाहता है। जब परमेश्वर ने मूसा को भेजा तब इजरायली लोगों ने मूसा की बातों को सुना। आज क्या होता है
आजकल के जो विश्वासी लोग हैं, मैंने देखा बॉर्न क्रिश्चियन लोग भी आज उन्हीं परेशानियों में जकड़े हुए हैं, उन्हीं समस्याओं में जकड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने दास की बात ही नहीं सुनते, वो प्रॉफिट की बात को नहीं सुनते, वो पास्टर की बात को नहीं सुनते, वो अपोस्टल की बात को नहीं सुनते, वो परमेश्वर के दास की बात को नहीं सुनते, वो परमेश्वर की बात को नहीं सुनते। इस कारण वो दुखों में, समस्याओं में पड़े हुए हैं। अगर आप प्रचार सुन रहे हो, अगर आप इन चीजों में पड़े हुए हो, तो मेरा परमेश्वर आपके साथ बात कर रहा है। यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा आपके साथ बात कर रहा है और आपको इन चीजों से निकालना चाहता है। हालेलुया। आपको उस देश में से निकालना चाहता है, उन दुखों में से आज निकालना चाहता है। वो आपका हाथ पकड़ेगा पतरस की तरह और आपको उस गहरे पानी से उठाएगा। पतरस को लगा कि अभी मैं मरने वाला हूँ, परमेश्वर ने हाथ पकड़ा और उसको पानी के ऊपर उसको चलाने लग गया। हालेलुया जी, हालेलुया। मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ, जो आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है, आपको दुख दे रहा है, आपको सता रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपना बदला उनसे मत लो, आप अपनी ओर से लड़ाई मत करो, परमेश्वर आपकी ओर लड़ेगा। बाइबल में लिखा है, यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो है। रोमियो 8 का 1 वचन को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर खुद कहता है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं तेरी लड़ाई को लड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन कहता है, वो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए जा रहा है। जिन्होंने आपको दुख दिया, जिन्होंने आपको कष्ट दिए, जिन्होंने आपके ऊपर समस्याएं डाली, जिस शैतान ने आपको गरीबी में डाला, श्रापों में डाला, बीमारियों के ऊपर डाला, आपको परमेश्वर उसके ऊपर जय बंद करेगा और आपको उन चीजों को आपके पांव के नीचे रखेगा मेरा परमेश्वर। हालेलुया। आपको केवल विश्वास करना है, मूसा की तरह, उन इजरायलियों की तरह आपको विश्वास करना है। आप देखिए, जब परमेश्वर ने उनसे बदला लिया, इजरायली बदला नहीं ले सकते थे, इजरायली उनके साथ नहीं लड़ सकते थे, क्योंकि जो मिस्र देश में वो गुलाम थे, वो अत्याचार कर रहे थे, उनको अच्छा खाना नहीं दिया जा रहा था, वो कमजोर हो रहे थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज के बाद परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़ने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आपको उन दुखों में से निकाल के लेके आ रहा है, उन समस्याओं से निकाल के लेके आ रहा है, उन बीमारियों से, उन महामारियों से निकाल के लेके आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप दुख में होते हो तब आप परमेश्वर के पुकारो, वो आपके ऊपर मन लगाएगा इजरायलियों की तरह। परमेश्वर आपको कभी भूलेगा नहीं, वो कभी आपको छोड़ता नहीं है। बात यह कि हम परमेश्वर को जानते नहीं। हालेलुया। जब मूसा ने परमेश्वर की बातों के ऊपर विश्वास किया और परमेश्वर ने मूसा को भेजा मिस्र देश में कि जा मेरी प्रजा को छुड़ा के लेके आ। परमेश्वर आपके पास जब आता है, उसका वचन जब आपके पास आता है, वो सिर्फ आपको नहीं छुड़ाता, आपके द्वारा लाखों लोगों को छुड़ाता है, आपके द्वारा लाखों लोगों को बचाता है, उन दुखों से, बीमारी से, समस्याओं से बचाता है। क्या आप अपने आप को बचाना चाहते हो या लोगों को बचाना चाहती हो? वो परमेश्वर, बड़ा परमेश्वर जो आपके बीच में सिर पे काम करना चाहता है। मूसा कह रहा था कि मैं ये नहीं कर सकता, मूसा कहता था कि मैं ये नहीं कर सकता। आपको भी लगेगा कि आप ये काम नहीं कर सकते, पर हाँ मेरे प्रिय परमेश्वर आपसे ये काम करवाना चाहता है, लोगों का जीवन बदलना चाहता है, लोगों की जिंदगी बदलना चाहता है। आपको परमेश्वर लोगों के जख्मों के ऊपर मरहम पट्टी बनाना चाहता है। परमेश्वर आपको लोगों को गरीबी से निकाल कर ऊपर खड़ा करना चाहता है, आपके द्वारा लोगों को जीवन देना चाहता है, अगर आप मूसा की तरह बने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब आज हम वर्शिप कर रहे थे, तब परमेश्वर ने ये प्रकाशन मेरे ऊपर डाला, इन चीजों को डाला। मैं कोई और टॉपिक के ऊपर आपके साथ बात करना चाहता था, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने सब कुछ चेंज कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर आपको कह रहा है कि आज के बाद आप पहले जैसे नहीं रहोगे, आज के बाद आप पहले जैसे नहीं रहोगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी लाइफ में आज बड़ा करने के लिए। आप देखोगे जो आपके बैरी आपके ऊपर हंसते थे, वो आज के बाद वो बैरी, वो शत्रु, वो शैतान, वो इविल स्पिरिट सब रोएंगे और आप हंसोगी। हालेलुया। पहले उन चीजों ने आपको पाँव के नीचे रखा था, आज के बाद आप शैतान को अपने पाँव के नीचे रखोगे। आज के बाद आप गोलियत को मारने वाले बन जाओगे। आमीन, आमीन। मुझे लग रहा है कि आप सब इन वचनों को लेके उत्साहित हो रहे हो, इन वचनों को लेकर आपके जीवन में ये वचन कार्य कर रहे हैं, आपकी स्पिरिट को उथल पुथल कर रहे हैं, आपके साथ ये वचन बात कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, जब हम
देखते हैं मिस्र देश में जब परमेश्वर मूसा को लेके गया तब क्या किया परमेश्वर ने उनको चेतावनी दी। मिस्र देश शैतान के लोगों को चेतावनी दी कि मेरी प्रजा को जाने दो। जब उसने नहीं जाने दिया तब परमेश्वर ने इतने भयंकर इतने बड़े बड़े काम किए, ना तो उससे पहले किए थे ना उसके बाद परमेश्वर ने किए। परमेश्वर ने मिस्र देश के ऊपर क्या क्या उनके ऊपर डड्डुओं को, डांसों को भेजा, मक्खियों को भेजा, औलों को भेजा परमेश्वर ने, टिड्डियों को भेजा परमेश्वर ने, परमेश्वर ने अंधकार को भेजा, महामारियों को भेजा, इतने भयंकर डाले। फिर परमेश्वर ने शैतान की पूरी शक्ति को खत्म कर दिया, उनके मिस्र देश के वासियों के बच्चों को मार दिया। तब शैतान हार गया, उनके लोग हार गए। फिर परमेश्वर ने इस्राएलियों को जब निकाल के लेके आ रहा था, उनके आगे आगे आग का खंभा बन के चला। कभी किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा था, कभी परमेश्वर का नाम किसी के ऊपर प्रकट नहीं हुआ था। वो पहले ऐसे व्यक्ति थे, पहले ऐसी कौम थी जिनके ऊपर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, यहोवा के नाम से प्रकट किया। पहला कोई भी देवता ऐसा नहीं बना कि वो अपनी कौम के आगे आगे चला हो, अपनी प्रजा के आगे आगे चला हो। प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर पवित्र आत्मा आग का खंभा बनकर आगे आगे चले, उनकी अगुवाई की, जैसे इस्राएलियों की अगुवाई की। मेरे प्रिय जो मुझे देख रहे हैं, प्रभु आज के बाद आपकी अगुवाई करने के लिए तैयार है। आपके आगे आगे परमेश्वर के दूत चलने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपके कामों को करने के लिए तैयार है। आपके जो बंद दरवाजे हैं वो आज के बाद यीशु मसीह के नाम से वो खुलने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। आप याद कीजिए, जब पीछे इस्राएलियों के पीछे मिस्र देश की फौज लग चुकी थी, हाल उसके इधर भी और इधर भी दोनों तरफ पहाड़ थे और आगे समुद्र था। उनको लग रहा था कि अभी हम मरने वाले, इस्राएलियों को लग रहा था, लेकिन परमेश्वर उनके जीवन में बड़ा काम करने वाला। आपको लग रहा होगा कि आप समस्या में गिरे हो, अभी आपको बचाने वाला कोई नहीं है, आपको छुड़ाने वाला कोई नहीं। आपको लग रहा है कि बस अभी मेरी जिंदगी खत्म है, अभी मैं कर्जे में डूबा हुआ हूँ, मेरा कर्जा खत्म नहीं हो पाएगा, मेरी समस्या खत्म नहीं हो पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपका इतना महान है कि आपको उसी जैसे इस्राएलियों के लिए समुद्र को पार दिया, उसी के बीच में रास्ता बना दिया। परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसा करेगा, आपकी समस्या को पार देगा, आपकी गरीबियों को धोबा कर देगा, और उसी के बीच आपके बीच में से अमीरी को निकालेगा, उसी के बीच से आपके आशीष को निकालेगा। उन्हीं बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर बुराई से भलाई को उत्पन्न करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बुराई से क्या करता है? भलाई को निकालता है। इस्राएलियों को लग रहा था, इस्राएलियों ने कहा मूसा को, क्या आप कहाँ ले आए, जहाँ कब्रें, क्या मिस्र देश में कब्रें नहीं थी, अब हमें यहाँ लेके आए। लेकिन उनको पता नहीं था कि परमेश्वर उनके लिए बड़ा काम करने के लिए जा रहा है। मेरे प्रियो जो मुझे देख रहे हो, आपको ये नहीं मालूम कि परमेश्वर आज के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करने के लिए जा रहा है। बाइबल में लिखा हुआ है, यिर्मयाह उसका 28 अध्याय उसका 29 अध्याय उसका 11 वचन में ऐसा लिखा है, जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो हानि की नहीं है, वर्ण कुशल की, मतलब लाभ की है। परमेश्वर जो भी आपके लिए प्लान कर रहा है, जो भी आपके लिए प्लान कर रहा है, वो हानि के नहीं है, वो आपके फायदे के, वो आपके बेनिफिट के लिए, वो आपके लाभ के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा जब आप अपनी बाइबल को खोलते, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है उन वचनों को, जब परमेश्वर ने क्या किया, मूसा को कहा कि अपनी लाठी को समुद्र में रख और समुद्र 2 भाग हो जाएगा। हालेलुया। और यही पानी, यही समुद्र आपको क्या करेगा? रास्ता देगा। देखो समुद्र में लोग डूब जाते हैं, मर जाते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा किसी ने समुद्र को पार दिया, लेकिन यहोवा परमेश्वर जब आपके आगे आगे चलेगा, यीशु मसीह आपके आगे आगे चलेगा, तब समस्याएं खत्म हो जाएंगी, बीमारियां खत्म हो जाएगी, मृत्यु खत्म हो जाएगी, हर एक चीज खत्म हो जाएगी। जैसे परमेश्वर ने लाजर को कहा, हे लाजर तू बाहर आ, कब्र से क्या बाहर आ। आप अगर आज बीमारी में हो, समस्या में हो, कब्र में पड़ा हुए हो, आपको लगा कि हम खत्म होने वाले हैं, आज के बाद प्रभु उन चीजों से आपको बाहर निकालना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे लग रहा है आप बहुत ज्यादा
उत्साहित हो रही है उन वचनों को लेके। हालेलुया। जब मूसा ने क्या किया, परमेश्वर के वचनों को माना, तब उस लाठी को लगाया पानी के समुद्र के बीच में, तब क्या हुआ, समुद्र दो भाग हो गया। समुद्र क्या हो गया, दो भाग। और इजरायली लोग वो समुद्र से बीच में चल रहे हैं। जो पानी था इधर भी दीवार बन गया, इधर भी दीवार बन गया। कोई भी मछली, कोई भी क्रोकोडाइल उनको खाने के लिए नहीं आ रहा। वही पानी उनके लिए दीवार बन गया। शायद वो डर रहे होंगे कि पानी अभी ना आ जाए, हमारे ऊपर ना आ जाए, हम समुद्र के बीच में चल रहे, हम मर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगता है वो कम से कम 20 लाख लोग होंगे। बाइबल में लिखा 6 लाख तो योद्धे थे और उनके बच्चे बहुत ज्यादा होते थे पहले, स्त्रियां बहुत ज्यादा होती थी, फिर बूढ़े थे, बुजुर्ग लोग थे। हालेलुया। इतना बड़ा परमेश्वर उनके लिए रास्ता बना। फिर पहाड़ों को भी देखो, समुद्र के बीच में पहाड़ होते हैं, पहाड़ियां होती हैं छोटी बड़ी, उनको रास्ते को परमेश्वर ने चौड़ा कर दिया अपनी सम्मति के द्वारा। फिर भी मिस्र के लोग उनका पीछा करते। पाप आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन यहोवा परमेश्वर ने क्या किया, वही बादल, वही आग का खंभा जो उनके आगे चलता वो पीछे हो गया, उनको रोशनी दे रहा था। हालेलुया। और मिस्र के लोगों को डरा दिया। और क्या किया, जब इजरायली लोग बाहर निकले, समुद्र से बाहर निकले, तो मिस्र के लोगों को सबको क्या कर दिया, उस समुद्र के द्वारा मार दिया। हालेलुया। आप जितनी भी बीमारियां आपके पीछे पड़ी हुई हैं आज के बाद, जितनी भी समस्या आपके पीछे पड़ी हुई है, जो भी गरीबी आपके पीछे पड़ी हो, यीशु मसीह उसको मारने के लिए जा रहा है। प्रभु उसको खत्म करने के लिए जा रहा है। हर वो लोग, वो दुष्ट, वो शैतान जो आपको खत्म करने के लिए जा रहा है, जो जादू टूने की आत्मा, शैतान की शक्तियां, खाया गिराया, सब प्रभु आज उसको खत्म करने के लिए जा रहा है। आमीन, आमीन। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर उनको कहाँ से लेके गया, उनके साथ वादा किया था इजरायली लोगों के साथ कि मैं तुम्हें कनान देश में लेके जाऊंगा। कनान देश कौन सा देश है, वो ऐसा देश था, वो वहाँ दूध की दराएं बहती थी, मधु की दराएं बहती थी, मतलब आशीषों का देश था, वो फलवंत देश था। वहाँ दाखलत थी, जैतून के पेड़ थे। हालेलुया। वहाँ सब कुछ था जो उनको चाहिए था। इस्राएली लोगों को मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, ताकि बाड़ियां लगी हुई थी, उस पृथ्वी में जीवन था। हालेलुया। वो परमेश्वर की चुनी हुई, वो इस्राएल जो देश था, वो चुना हुआ देश था, वो चुनी हुई इस पूरे वर्ल्ड से वो चुना हुआ एक बाग था इस्राएल का। हालेलुया। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको वहां लेके जाना चाहता है जो आपके लिए प्रभु ने पहले ही रखा हो, जो खास हो। उनके लिए आम चीज नहीं दी परमेश्वर ने। आम चीजें परमेश्वर आपकी लाइफ में कभी नहीं लेके आएगा। आपके लिए खास लोग लेके आएगा, खास पास्टर लेके आएगा, खास प्रॉफिट लेके आएगा, खास आपके पास स्वर्गदूत भेजेगा, खास लोगों को आपके जीवन में लेके आएगा। आमीन। जैसे हमारा परमेश्वर एक खास है। हालेलुया। हालेलुया। और आप भी खास हो, आपको खास बाग देगा, खास प्लाट देगा, खास घर देगा, हर एक चीज खास होगी। खास पति हो, एक उत्तम पति होगा, उत्तम पत्नी होगी, उत्तम बच्चे होंगे, बहुत चीजें आपको परमेश्वर देगा, लेकिन सही टाइम में देगा। हालेलुया। आप दीद कीजिए, प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर की बातों के ऊपर मानिए। आपको कब नहीं मिलता और क्यों नहीं मिलता, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब आप परमेश्वर की बातों के ऊपर ध्यान नहीं लगाते, परमेश्वर की बातों के ऊपर मन नहीं लगाते, अपने दासों की बातों के ऊपर मन नहीं लगाते, तब शैतान आपके जीवन में कार्य करता है, तब दुष्ट की शक्ति आपके जीवन में कार्य करते। जब आप प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर को पुकारते नहीं हो, तब शैतान आपके जीवन में कार्य करता है और आपकी आशीषों को चुरा के लेके जाता है। हालेलुया। और आप अपने तरीके से कभी मत लड़ो, कभी भी जंग अपने तरीके से मत लड़ो। परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़ने के लिए जा रहा है, परमेश्वर आपके लिए लड़ रहा है। परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर ने कहा चुपचाप तुम खड़े रहो और मेरे हाथों के, मेरी समर्थ के जो काम है उनको देखो। बस आप खड़े रहे, देखना है परमेश्वर के काम को, एक परमेश्वर का काम करने का तरीका। हालेलुया। जब प्रभु करेगा आपकी लाइफ में बड़ा करेगा। फिर बाइबल में ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो आंख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना, जो आपके मन के ऊपर नहीं चढ़ा, परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए वो काम करता है।
आप हैरान हो जाओगे कि परमेश्वर ने मेरे लिए इतना बड़ा काम कर दिया, ओ इतना बड़ा प्रभु ने गिफ्ट दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऐसा करेगा। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तब उसको एक खास बनाया था और उसके लिए एक खास चीज रखी। पूरी पृथ्वी में उसके लिए एक स्वर्ग का टुकड़ा लेके आया, आदर की वाटिका, वहाँ खास चीज जहाँ दुख नहीं था, जहाँ क्लेश नहीं था, जहाँ रोना नहीं था, जहाँ पीड़ाएं नहीं थी, जहाँ समस्याएं नहीं थी, जहाँ कमजोरी नहीं थी, जहाँ गरीबी नहीं थी, जहाँ शैतान नहीं था, जहाँ उसके दूत नहीं थे। हालेलुया। परमेश्वर आपको उन चीजों में रखना चाहता है। इसलिए प्रभु कहता है जहाँ मैं हूँ, यीशु मसीह कहता है वहाँ तुम भी होगे। वहाँ क्या है? वहाँ शांति है, वहाँ आनंद है, वहाँ परमेश्वर की हजूरी है, वहाँ सिर्फ परमेश्वर की बातें हैं और कुछ नहीं है। कोई दुख नहीं है, कोई भूख नहीं है, कोई मरी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपको दुखों से छुड़ाकर, श्रापों से छुड़ाकर आशीषों में लेके आना चाहता है। क्या आप तैयार हैं आशीष लेने के लिए? मैं कह रहा हूँ आप तैयार हैं आशीष लेने के लिए? अगर आप तैयार हो तो आज के बाद अपने दिल को, अपने जीवन को प्रभु को दे दो और जो उसकी आवाज को सुनो। परमेश्वर कहता है मेरी सुनो, मेरे नबियों की सुनो। जब आप उनकी सुनोगे तब आप फलवंत हो जाओगे, क्योंकि परमेश्वर बाइबल में लिखा, प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं दाखलता हूँ और तुम मेरी डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है वह बहुत फल फलता है। क्या करता है? बहुत फल फलता है, कम नहीं, बहुत। और बाइबल में लिखा मैंने तुझे इसलिए चुना ताकि तुम क्या लेके आओ? फल लेके आओ। आपको फल लेके आने के लिए चुना है। वो परमेश्वर को हरा भरा देखना चाहता है, इसलिए परमेश्वर के साथ बने रहो, उसकी संगति में बने रहो। तो शैतान रोएगा, शैतान के दूत रोएंगे, बीमारी रोएगी, समस्याएं रोएंगी और कोई चीज आपको छू नहीं पाएगी। हालेलुया। आपको याद होगा जब शैतान इधर उधर गया और परमेश्वर ने पूछा तू कहाँ से आया? वो बोला मैं इस धरती से, इस पृथ्वी से घूमते हुए इधर उधर चक्कर लगा के आया हूँ। तब परमेश्वर ने क्या कहा? तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? बोला हाँ। तब शैतान ने क्या कहा? तूने तो उसके ऊपर 12 बांध रखा है, तेरी हजूरी उसके चारों ओर है। जब तक परमेश्वर की हजूरी, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर रहेगा, शैतान आपको छू नहीं पाएगा। जब तक आप परमेश्वर के बीच में लगे होंगे और परमेश्वर आपके बीच में होगा, तब शैतान, उसके दूर कोई बीमारी आपको छू नहीं पाएगी। परमेश्वर ने आपको नीचे नहीं रखा, ऊपर रखा है। आपको गरीब नहीं रखा, आपको अमीर बनाया। आपको पूंछ नहीं बनाया, आपको सिर बनाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके दुख के उस समय भी आपके ऊपर आंखें लगा के रखता है। आप परमेश्वर की ओर ध्यान दो। बाइबल में लिखा है कि श्रापित है वह मनुष्य जो अपने ऊपर भरोसा रखता है। मतलब बाइबल में ये लिखा हुआ है, तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मुझे लगता है 3 अध्याय, नीति वचन 3 अध्याय का 5 वचन में ऐसा लिखा हुआ है। जब नीति वचन 5 अध्याय या 3 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, अपनी समझ का सहारा नहीं। किसकी समझ का? यहोवा परमेश्वर की समझ का सहारा। तो वो आपको छुड़ाएगा, वो आपको जीत दिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तब आपने देखा होगा कि जब इस्राएली लोग फिर वो एक जंगल में रहे, तब 40 साल जंगल में रहे, परमेश्वर का से मन्ना उनके लिए गिराने लगा। वो भूखे नहीं मरे। चट्टान, पत्थर के अंदर पानी नहीं होता। लोग बोलते हैं कि पत्थर के ऊपर बूंद पड़े जैसी ना, क्योंकि पत्थर के अंदर पानी नहीं होता। लेकिन मेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, उसके इजरायलियों के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए उसने पत्थर से भी पानी निकाल दिया। फिर परमेश्वर ने कड़वे पानी को भी उसने मीठा पानी बना दिया। फिर परमेश्वर ने इजरायली लोगों के 40 साल तक कपड़े फटने नहीं दिए, पुराने नहीं होने दिए। उनकी उनके जूते टूटने नहीं पाए, खराब नहीं होने दिए, उनके अंदर बीमारियां नहीं आनी लोगों की। वो परमेश्वर कल, आज और जुगुना जुगेगा। वो अल्फा और ओमेगा है, वो आदि और अंत है, वो आपको नहीं होगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो परमेश्वर आज के बाद आपको श्रापों से निकालकर आशीषों में लेके आना चाहता है। बस आपने बाइबल को पढ़ना है। बाइबल में क्या लिखा है उसके ऊपर ध्यान करना है। बेकार की बातों के ऊपर ध्यान नहीं करना, उसकी आराधना करनी है, उसकी महिमा करनी है, उसकी प्रशंसा करनी है।
जितनी आप उसकी प्रशंसा करोगे, जितने परमेश्वर के नजदीक आओगे, आप मूसा की तरह बनने लगोगे। जब वो परमेश्वर की हजूरी में जाता तब तक उसके ऊपर परमेश्वर का प्रकाश आता और उसके मुख से किरणें निकलने लगती थी। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के दास बनने चाहते हो तो आप परमेश्वर के दासों के साथ अच्छे से बने रहो, परमेश्वर के साथ अच्छे से बने रहो। अगर आप एलीसा बनने चाहते हो, अगर आप यहोशू बनना चाहते हो, हालेलुया, तो आप बाइबल में रहो, उसके वचनों में रहो और परमेश्वर में बने रहो। तब परमेश्वर आपको कनान देश में लेके जाएगा, आपको स्वर्ग में लेके जाएगा, उत्तम से उत्तम चीजें आपको देगा, उत्तम से उत्तम चीजें आपके लिए बनी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा विश्वास है ये वचन आपके बीच में कार्य करें। आइए आप अपनी आंखें बंद करें और मैं इन वचनों के लिए आपके लिए प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना करूं और आप विश्वास कीजिए जो ये वचन सुनाया गया, ये वचन आपके लिए था और परमेश्वर आपको उठाने के लिए जा रहा है। महान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग मुझे खुदाबंद देख रहे हैं, इन वचनों को सुना खुदाबंद, ये वचन इनके लाइफ में खुदाबंद बढ़ने पाए खुदाबंद, उस बीज की तरह खुदाबंद। यशायाह कहता है खुदाबंद, मेरा जो उपदेश है वो मेघ के समान, बारिश के समान खुदाबंद होता है। वो जब आता है खुदाबंद तो बारिश पड़ती है तब वो खाली नहीं जाती, वो फसल को उपजाती है, जो बीज है उनको खुदाबंद उपजाती है। जैसे आज वो वचन मैंने ये सुनाया खुदाबंद, आप पवित्र आत्मा की ओर से इनकी लाइफ खुदाबंद जो मरी हुई है वो जीवित हो जाए, इनका घर में खुदा जो समस्या वो चली जाए यीशु के नाम से। हर एक रोग खुदाबंद इनसे दूर हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ ये आत्मिक लाइफ में बढ़ने पाए खुदाबंद, शरीर के लाइफ में बढ़ने पाए खुदाबंद, मानसिक लाइफ में ये बढ़ने पाए यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ जो उत्तम चीजें इनके जीवन में रखी हैं, जो शैतान चुरा के लेके यीशु के नाम से शैतान को डांटता हूँ और उनकी वो आशीषों को मैं वापस मांगता हूँ। मैं प्रार्थना ये करता हूँ खुदाबंद, जैसे इजरायली लोगों को आपने खुदाबंद मिस्र से खाली नहीं जाने दिया, उनको सोना और चांदी लेकर वहां से निकाला, वैसे खुदाबंद ये जब ये गरीबी से, श्रापों से, शैतान के ये गुलामी से ये निकले खुदाबंद, जब आप अभी इनको आजाद करा रहे हो तो ये आशीषों को लेके निकले और जब ये देखें कि हमें खुदाबंद ने चुना है और उसके अंदर लगाया है तो ये इनकी गवाहियां बड़ी बड़ी होने पाए खुदाबंद। जो मुझे सुन रहे हैं खुदाबंद, इनके द्वारा आप काम करो खुदाबंद, लाखों लोगों को इनके द्वारा बचाओ खुदाबंद। आपका आने का टाइम नजदीक है, ये आपसे डरते हुए, कांपते हुए खुदावंद आपके साथ बने रहें और लिखते रहें। ये वचन खुदावंद इनकी हड्डियों की पट्टियों के ऊपर लिखा जाए यीशु मसीह के नाम से। जो बीमार है वो चंगे होने पाए, अंधे देखने लग जाएं, बहरे सुनने पाए यीशु के नाम से, उनके कान खुल जाए, जिनके कानों के पर्दे फटे हुए हैं उनके कानों के पर्दे सही हो जाएं यीशु के नाम से, जिनके कान बंद है वो खुल जाएं, जिनकी आंखों में लेंस पड़े उनको दिखाई नहीं था उनके लेंस सही हो जाए, उनकी आंखें सही हो जाएं, जिनकी काला मोतिया, चिटा मोतिया, वो मोतिया चला जाए यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से चली जाए। गरीबी की आत्मा ने छोड़ के चली जाए, गुलामी का आत्मा ने छोड़ के चला जाए यीशु के नाम से, बीमारी का आत्मा ने छोड़े और जाए, दमे की बीमारी छोड़ और जाए यीशु मसीह के नाम से, खांसी की बीमारी, कोरोना की बीमारी ने छोड़े और जाए, जुकाम की बीमारी ने छोड़े और जाए। हर एक एलर्जी जो मिट्टी से है, जो चाय से है, जो कपड़ों से है, किसी भी चीज से एलर्जी हो यीशु के नाम से वो छोड़े और जाए। हर एक इन्फेक्शन छोड़े और जाए, हर एक गुप्त बीमारी यीशु के नाम से चली जाए, बच्चेदानी सही हो जाए यीशु मसीह के नाम से, और तौलिया जाए यीशु के नाम से। हर एक लेयर जो बच्चेदानी में बना हो यीशु के नाम से खत्म हो जाए, हर एक गांठ खत्म हो जाए यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ जो दांतों में खून आता है, जो दांतों में दर्द होता है यीशु के नाम से चली जाए, जो दांतों में गांठें हैं यीशु के नाम से वो गांठें चली जाए, जो पित्ते में पथरियां हैं, गुर्दे में पथरियां, वो यीशु के नाम से छोड़ के चली जाए, इनके किडनियां सही होने पाए, यीशु के नाम से, हर एक अंग सही होने पाए यीशु मसीह के नाम से। मैं घोषणा करता हूँ इनका लीवर सही हो जाए, यीशु के नाम से, इनके पेट की बीमारियां छोड़े और जाए, हर एक गोला छोड़े और जाए यीशु के नाम से, जिनके चश्मे लगे हुए यीशु के नाम से उनकी रोशनी बढ़ नहीं पाए, उनका चश्मा उतर नहीं पाए, धुंधलेपन की आत्मा छोड़ी और जाए, जो दिमागी बीमारियां, जो पागलपन की आत्मा है इन्हें छोड़ दे यीशु के नाम से, जिनकी ज्यादा कमजोर हो चुकी है उनकी ज्यादा वापस आ जाए, और वो इन्हें बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करो, अपने वचनों से परिपूर्ण करो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करो। जो लोग मुझे देख रहे हैं पवित्र आत्मा की शक्ति आपको छुए और आपको नए निवासों में भर दे, पवित्र आत्मा के फल आपके बीच में आए, पवित्र आत्मा के वरदान आपके बीच में आए, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और आपके घर को आजाद करे, आपकी आत्मा को आजाद करे, आपके शरीर को आजाद करे यीशु के नाम से, आपके मन को आजाद करे, आपको पापों से छुड़ाए, स्वर्गदूत
आपकी जिंदगी में आए। आपके बाद स्वर्गदूत आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपके घर के परिवार को छू रहे हैं, आपके जिस्म को छू रहे हैं और आपको आजाद करते हैं, आजाद कर रहे हैं। आपका मन बदल जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपके जीवन में प्रार्थना करता हूँ कि बड़ी बड़ी गवाहियां खड़ी हो यीशु के नाम से, बड़ी बड़ी गवाहियां खड़ी हो यीशु के नाम से। आप चंगे हो जाओ, यीशु के नाम से आप चंगे हो जाओ। प्रभु इनका मन बदले ताकि ये स्वर्ग चले जाएं। और खुदाबंद इनके दोस्त आप इनके सब कुछ हो। ये अपनी समझ का सहारा न ले, आपकी समझ का सहारा ले। जितने लोग मुझे देख रहे हैं खुदाबंद, प्रभु ये चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। न ये फ्री हो चुके यीशु के नाम से मांगते। आमीन आमीन। मेरे प्रिय परमेश्वर आपको आशीष दे। आप इस वचन को सुने और अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। यीशु मसीह के नाम से सबको आशीष दे। आमीन आमीन।